अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेवस ब्लॉग किचन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं जैद के लंच की प्रेपरेशन कर रही हूँ। तो उसको बाद में उठाऊँगी, सबसे पहले उसका लंच तैयार कर लेती हूँ। वैसे मैं बीच बीच में कई बार उसे उठाने के लिए चली जाती हूँ, लेकिन फिर वो अपने टाइम से ही उठता है। तो मैंने उसके लिए यहाँ पर एक पराठा बना दिया था और साथ में मैंने रख दी थी यहाँ पर आलू की सब्ज़ी। और पता नहीं किसी फैमिली मेम्बर ने फॉइल पेपर जाने किस तरीके से निकाला है, पूरा ख़राब कर दिया है। फुर्सत से ठीक करूँगी इसको। तो यहाँ पर फॉइल में मैं इसको रख दे रही हूँ पराठे को। एक ही पराठा खाता है, मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा कितने पराठे दूँ, सिर्फ एक ही पराठा, उसमें भी आधा बचा के लेकर आके ज़्यादा आधा खाता आधा नहीं खाता, ये सीन रहता है उसका। तो मैंने यहाँ पर सुबह सुबह बनाई उसके लिए आलू वाली सब्ज़ी, अजवाइन से छौंक दी थी और हल्दी डालकर। मिर्च मैंने बहुत कम रखी थी क्योंकि मिर्च कम खाता है वो, तीखा उसे ज़्यादा पसंद नहीं है। और फिर तीखा इसलिए और भी नहीं देती कि भाई बच्चा है, छोटा है, तो इसलिए मिर्च उसे इतनी सूट भी नहीं करती, वो नहीं खाता, तो उसके लिए ख़ास तौर से मुझे फीकी सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से उसका लंच तैयार कर दिया, तो उसका लंच तैयार हो गया। साथ में मैंने यहाँ पर रखे, आज फ्रूट्स में सेब नहीं थे, ऑरेंज था, तो मैंने फटाफट से उसके लिए ऑरेंज काट दिया। ऑरेंज वैसे वो ज़्यादा पसंद नहीं करता है, ऑरेंज खाकर जो उसका रस होता है ना, तो वो चूस कर और फेंक देता है, उसको खाने का तरीका नहीं आता है। हालांकि मैंने उसको कई बार बता रखा है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे खाते हैं इसको, लेकिन फिर बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा, इसीलिए। तो आज ऑरेंज था तो ऑरेंज ही रख दिया था। अच्छा, फिर उसको स्कूल भेज दिया और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से यहाँ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने यहाँ पर नाश्ते में था, दूध में पत्ती लगवाई थी, 2 पराठे, और रात को मम्मी ने बनाए थे यहाँ पर कोफ्ते, चिकन के कोफ्ते बनाए थे। बड़ी मज़ेदार कोफ्ते बनाती हैं वो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं उनके हाथ के कोफ्ते। तो वो खाए और नाश्ता करने के बाद यहाँ देखो, रात को शाम के करीब कपड़े धोए थे, तो वो सारे कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो रहे थे, तो रात भर पंखा चला दिया था, तो सारे कपड़े सूख गए। अब इनको तय करना है, क्योंकि फिर ऐसा रहता है कपड़ा धोने के बाद फिर जब कपड़े पड़े रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं और ऐसा लगता है घर बिखरा बिखरा सा, जैसे कपड़े सब जगह पड़े होते हैं। तो सबसे पहले मैं फटाफट से सारे कपड़ों की तय कर लेती हूँ और तय करने के बाद इन सब कपड़ों को अलमारी में लगा दूँगी। अच्छा, स्कूल चला गया था शायद, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी सुबह सुबह, इसलिए उसको कैप्चर नहीं कर पाई। बाकी मैंने उसका लंच वगैरह जब तैयार किया था वो मैंने शूट कर लिया था। तो उसको तैयार करने के बाद उसको स्कूल भेजा, उसके बाद फटाफट से नाश्ता किया और फिर उसके बाद मैंने अपने ये काम मुझे दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई काम हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, वरना फिर पड़ा रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सारे कपड़ों की मैंने तय करके रख दी। अब अलमारी में लगा देती हूँ और जो कपड़े मुझे प्रेस करने हैं उनको साइड में रख लूँगी। अभी इस टाइम पर मैं ज़्यादा कपड़े प्रेस वगैरह नहीं कर रही हूँ। हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने होते हैं तो वो मैं करके रख देती हूँ। बाकी अपने तो जब कभी भी मैं नहाने जाती हूँ उसी दौरान मैं हाथ के हाथ आयरन करती हूँ और पहन लेती हूँ। तो फटाफट से हम अलमारी में सारे कपड़ों को फटाफट से लगा देते हैं। अच्छा जी, तो मैंने वहाँ पर सारे कपड़े लगा दिए अलमारी में और उसके बाद फिर मैं रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि रूम थोड़ा सा गंदा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह सही कर दी और उसके बाद फिर फटाफट से मैं यहाँ पर अपने रूम की सफाई करके लेकर आऊँगी। तो गाइस, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरे आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छे लगते हैं या मेरी वीडियोस में कोई सा भी पार्ट आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें मुझे। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी मोटिवेशन भी बढ़ेगी और मेरा और मन चाहेगा कि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर फटाफट हम कर देते हैं रूम की क्लीनिंग। डस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, 2 दिन अगर डस्टिंग नहीं करो तो धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब हर चीज़ पर, ड्रेसिंग पर, बेड पर इतनी ज़्यादा डस्टिंग होती है। तो डेली जब कभी भी मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ डेली, तो डस्टिंग ज़रूर करती हूँ। वो बात अलग है, कभी कभी स्किप कर देती हूँ, अदरवाइज़ मेरा डेली का रहता है कि जब कभी भी मैं झाड़ू लगा कर लाती हूँ, रूम की सफाई करती हूँ, तो डस्टिंग ज़रूर करती हूँ।
अच्छा, तो सुबह के सारे काम तो ये हो गए। मॉर्निंग रूटीन का मेरा यही सीन रहता है, मोस्टली ऐसा रहता है। उसके बाद फिर रूम की क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, सारे काम कर लिए थे घर से, घर के जितने भी जो भी काम थे सुबह सुबह के वो कर लिए। और उसके बाद फिर मैं और मम्मी निकल गए थे हॉस्पिटल डॉक्टर से विज़िट करने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितनी बार डॉक्टर के यहाँ जाती है। तो इस दौरान मेरा ये सीन हो रहा है कि प्रेगनेंसी में मुझे बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है। लास्ट टाइम अगर आप लोग मेरे व्लॉग को देख रहे होंगे, व्लॉग देखी होगी, लास्ट की वीडियो में मेरा देखा होगा आप लोगों ने, मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो उन्होंने बोला कि आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना है और एक शुगर की रिपोर्ट दिखानी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वही चीज़ करा लेते हैं। लास्ट टाइम तक वो लोग अल्ट्रासाउंड की और है ना शुगर की टेस्ट की बोल रहे थे। हालांकि शुगर नहीं है बिल्कुल भी, मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है, शुगर थायराइड कुछ भी नहीं है। बट डॉक्टर कहते हैं तो करना तो पड़ता है, तो फिर उसी के लिए हम लोग चाह रहे हैं। तो यहाँ हम आ गए न्यू लाइफ में। मैं अपना अल्ट्रासाउंड मोस्टली अल्ट्रासाउंड में यहीं कराती हूँ। अगर आप लोग भी दिल्ली से रहते हैं तो आप लोग इस हॉस्पिटल को ज़रूर जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं और मम्मी सुबह सुबह निकल आए यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा काम हो गया था, जैद को स्कूल भेजा। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया, फिर घर में सारे जो भी छोटे मोटे काम थे वो किए। उसके बाद रूम क्लीन किया, सफाई करी, और उसके बाद फिर मैं और मम्मी आ गए हॉस्पिटल। तो ये है न्यू लाइफ हॉस्पिटल। यहाँ पर मोस्टली अल्ट्रासाउंड होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए सही रहता है। और वैसे तो अगर आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो और बहुत सारी जगहों पे बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बजट के अकॉर्डिंग पड़ जाता है। हालांकि अल्ट्रासाउंड के अपने अपने एक वो प्राइस होते हैं, कौन सा कैसा कराना है उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस रहता है। यहाँ पर अभी भी वेटिंग में बैठी हुई थी, तो मेरा जो नंबर आने वाला था 49 था। तो फिर अल्ट्रासाउंड तो करा लिया और उसके बाद फिर हम नीचे आए बेसमेंट में, मैं और मम्मी। तो अभी करानी थी हमें शुगर टेस्ट करवाना था अपना, तो उसी के लिए वेट कर रहे थे। और यहाँ पर ये बच्ची इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी, इसको देखकर मुझे इतना डर लग रहा था। मतलब एक सुई लगवाने में मुझे इतना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कहते हैं ना कि अगर किसी और को देख लो तो अपना बीपी हाई हो जाता है या अपने लिए डर लगने लगता है, तो ये सीन था। उसके बाद फिर दोनों मतलब शुगर की टेस्ट, एक टेस्ट कराया था ग्लूकोज का। उसके बाद फिर एक तो उन्होंने खाने से पहले किया था जो खाली पेट होता है, और उसके बाद एक किया था 1 से 1.5 घंटे के गैप के बाद। फिर उन्होंने कुछ खिलवाया मुझे, नमकीन वगैरह। मीठे के लिए तो उन्होंने मना कर दिया था और मैं कुछ अपने साथ लेकर भी नहीं गई थी, तो मैंने वहीं से नमकीन वगैरह ले ली, वो खाई। और उसके 1 1.5 घंटे बाद फिर उन्होंने शुगर का टेस्ट किया था। रास्ते में बड़े मीठे अमरूद मिल रहे थे, और इस दौरान तो अभी अमरूद का सीज़न चल रहा है, क्योंकि सर्दियों में अमरूद बड़े ज़्यादा अच्छे मिल रहे थे। तो ये सीज़न है तो सीज़न का मज़ा लेना चाहिए। तो यहाँ मैंने अमरूद लिए और बहुत मीठे थे। पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं जब कभी भी मार्केट जाती हूँ या जब कभी भी हॉस्पिटल जाती हूँ तो अमरूद लेना बिल्कुल भी नहीं भूलती। मम्मी से कहती हूँ, मम्मी तुरंत अमरूद ले लेती हैं। और अभी क्या हो रहा है, मैं सेब तो खा नहीं पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो अभी लास्ट टाइम में अमरूद ही खा लेते हैं। फल भी है और सीज़न भी चल रहा है, तो इस दौरान के अमरूद बहुत ज़्यादा मीठे आ रहे हैं। अच्छा, शाम को फिर हम जब घर आ गई थी उसके आधे घंटे बाद फिर मैंने रेस्ट किया। फिर शाम को शीरिन ने बनाए थे यहाँ पर सेब बनाए थे। तो यहाँ शीरिन बना रही है सेब। और लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने आलू के बरूलो वाली जो रेसिपी शेयर की थी, तो उसमें मैंने पालक की चटनी बनाई थी। तो वो चटनी तो ख़त्म हो गई थी, मतलब सॉरी, मतलब आलू के बरूले तो ख़त्म हो गए थे, तो वो चटनी बच गई थी। तो उसी चटनी को एंजॉय करने के लिए, उसी चटनी के साथ यहाँ पर बेसन के सेब बना रही थी। तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। तो सेब बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले उसने लिया बेसन, उसमें नमक और थोड़ी सी डाली लाल मिर्च डाली थी, और थोड़ा सा डाला था बेकिंग सोडा ताकि थोड़े से फूल जाएं। तो टाइट इसका डो तैयार कर लिया था एक, और चटनी रखी हुई थी और शाम का वक्त भी हो रहा था, तो चाय बनाई और यहाँ पर सेब बनाए थे। बड़े टेस्टी लगे, तो मैंने सोचा कि आप लोग साथ शेयर ज़रूर किया जाए। तो यहाँ पर रिफाइंड डाल दिया, और रिफाइंड डालने के बाद फटाफट से इनको सेक लेते हैं, और सेकने के बाद आपसे मिलते हैं 2 मिनट बाद।
हमारा तो यही सीन रहता है, चटनी वगैरह बच जाती है, कुछ भी होता है तो हम लोग ना उसको यूज़ कर लेते हैं। तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे व्लॉग में आप लोगों को कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ गाइज़ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।